नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। एंड उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कल CGL 2019 का जो रिज़ल्ट तो पहले ही आ चुका था, बट कल मार्क्स दोस्तों डिक्लेयर हुए और उन मार्क्स का एक भयावह रूप एक्चुअली में देखने को मिला, क्योंकि रिजल्ट में तो ये पता ही चल गया था कि किस बच्चे का कौन से लिस्ट में नाम है, बट मार्क्स से पता चलता है दोस्तों कि कितना वेरिएशन आया है उनके मार्क्स में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। बट दोस्तों आप यकीन मानिए कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है SSC में, ये नाइटमेयर बन गया बहुत सारे स्टूडेंट्स का। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बच्चा 180 प्लस या 190 प्लस किसी सब्जेक्ट में स्कोर कर रहा है और उसका सिलेक्शन यदि नहीं हो रहा है, सो उसके लिए तो नाइटमेयर ही है ये। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि गलती उसकी इतनी थी कि उसने मेंस का पेपर 18 नवंबर को दिया था। अब ये दोस्तों इसको क्या बोला जाए? ये बच्चे का फेलियर है? क्या उसके पोटेंशियल पर सवाल है? क्या उसकी कैपेबिलिटी पर सवाल है? क्या उसके कैलिबर पर सवाल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक्चुअली इट इज़ अ फेलियर ऑफ सिस्टम का दोस्तों फेलियर है कि जब आप 3 दिन में परीक्षा कराते हैं तो परीक्षा का जो लेवल है वो एक जैसा यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? क्या CGL की परीक्षा इतनी कठिन है कि बच्चा चाहकर भी उसको पास नहीं कर पाता, या फिर बच्चा पास कर रहा है बट CGL जो कमीशन है उसको पास नहीं करवाना चाहता? क्या एक दिन में परीक्षा नहीं हो सकती दोस्तों? यदि मान लो आप 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में भी परीक्षा करा रहे हैं, तो क्या पेपर का दोस्तों पैटर्न सेम नहीं हो सकता? क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो गए थे कि आपने इजी शिफ्ट बना दी? उस बच्चे की दोस्तों क्या गलती रही जिस बच्चे ने 18 नवंबर को पेपर दिया? बहुत दोस्तों कड़वी सच्चाई है, बट नॉर्मलाइजेशन एक नाइटमेयर बन गया बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जो कि उनको श्योर था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, कहीं ना कहीं कोई सी पोस्ट मिल जाएगी। बट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट वो बच्चा डिप्रेस हो गया, एम्बेरस हो गया। बहुत सारे बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जो कि मैसेज करते हैं कि सर मेरा इतने नंबर पे नहीं हो पाया। अब एज ए टीचर, ट्यूटर, एजुकेटर, गाइडर, जो भी आप जो कुछ भी बोल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हाँ, हम तो बच्चे को सब समझा ही सकते हैं और बच्चे को अक्सर समझाते हैं, बट कमीशन को कौन समझाए? कमीशन की दोस्तों जो गलती है उसका खामियाजा बहुत सारे दोस्तों स्टूडेंट्स ने भुगता है, और ना सिर्फ इस बार भुगता है, हर बार कुछ ना कुछ कमीशन का ऐसा पंगा रहता है जिसकी वजह से चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। और इसमें दोस्तों फेलियर बच्चे का नहीं है, बिल्कुल भी कमीशन का फेलियर है। एक दिन में दोस्तों पेपर होना चाहिए। टायर 2 का पेपर यदि आप स्क्रीनिंग करते हैं 1.5 लाख बच्चों की, 1,30,000 या 2 लाख बच्चों की भी स्क्रीनिंग करते हैं, तो पैन इंडिया एक दिन में पेपर कंडक्ट कराया जाए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति इतनी भयावह ना हो। ठीक है, जब यूनिफॉर्मिटी रहेगी, पेपर एक दिन होगा, एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सबके लिए दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस या लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा। उससे आप एक्चुअली में पोटेंशियल चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी डिमांड इस समय SSC को मेरी तरफ से ये है कि, और ना सिर्फ मेरी तरफ से, बाकी टीचर्स भी हैं, बाकी जो कम्युनिटी है, सबको ये बोलना चाहिए कि एक दिन में टायर 2 का पेपर हर हाल में होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे दोस्तों लाइफ जो बच्चों की सफ़र करती है। अब मेरे नंबर कितने आए इसमें इंटरेस्ट यदि आपको है तो मैं बता देता हूँ। CGL 2019 का जो पेपर था, आई स्कोर्ड 190 मार्क्स इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मेरे 176 मार्क्स हैं। ठीक है, तो मेरे यदि आपको नंबर जानने थे तो आई हैव स्कोर्ड 190 आउट ऑफ 200 इन मैथमेटिक्स, और जो इंग्लिश में है 176 नंबर मेरे दोस्तों टोटल स्कोर बन रहे हैं। तो ये मेरा परफॉर्मेंस था। हालांकि जो मेरी एज है वो अब 30 प्लस है, मतलब हो चुकी है, तो ऑफिशियली तो मतलब मैं सिर्फ उन्हीं पोस्ट के लिए एलिजिबल था जो कि B ग्रेड और A ग्रेड वाली पोजीशन होती है। तो चलिए मैंने अपने मार्क्स बता दिए हैं, बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ एक ट्विटर पे कैंपेन होना चाहिए, वाहियात कैंपेन बहुत हुए, बट एक कैंपेन ये ज़रूर होना चाहिए कि CGL का टायर 2 का पेपर एक दिन में कंडक्ट कराए SSC। बहुत तो तगड़ी डिमांड है ये, क्योंकि इस एक डिमांड को पूरा होने से आप बहुत सारे बच्चों का एक तरह से करियर भी बचेगा और दोस्तों उनका पोटेंशियल, जो असली पोटेंशियल है, वो भी निकल के आ जाएगा। यदि आप 3 दिन में पेपर करा पाते हैं और लेकिन 3 दिन में भी आप एक जैसा पेपर नहीं दे पाते, तो यार ये सिस्टम का फेलियर नहीं है तो और क्या है? बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। चाहे बच्चा 15 को पेपर दे, 16 को दे, 17 को दे, 18 को दे, बच्चे को तो पेपर देना यार। उसने पूरी बुक पढ़ी है, जो भी आपने सिलेबस बताया उसने पढ़ा है, वो सारे बच्चों ने पढ़ा है जो कि पेपर देने जा रहे हैं। लेकिन
उसकी क्या गलती रही कि वो 18 नवंबर का उसका पेपर हो गया। तो दोस्तों सिस्टम का फेलियर है। फिर बोल रहा हूँ, आप डिमोरलाइज ना होइए, डिप्रेस ना होइए। हालांकि कहना बहुत आसान होता है, बट चीज़ों को थोड़ा सा संभालिए और नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। यदि आपका लास्ट भी अटैम्प्ट था तो कोई बात नहीं, दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। दूसरे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पर 30+ एज की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन पर फोकस करिए। जब आपने इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा सा और पढ़िए। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जीवन में दोस्तों जो आपको मिलना है आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके नसीब में नहीं है उसको दोस्तों कोई ला के नहीं दे सकता। मैं इतनी बात आपसे कह सकता हूँ। तो दृढ़ रहिए, डिटर्मिनेंट रहिए, परसिवरेंस दिखाइए, इंडस्ट्रियस रहिए। टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। वट एवर हैपन फॉर गुड। जो होता है दोस्तों अच्छे के लिए होता है। तो इसलिए इसी उम्मीद और उत्साह के साथ में कि आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। यदि आपका सिलेक्शन हो चुका है तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और बट यदि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर से चूक गए हैं, चाहे नंबर ऑफ मार्जिन बड़ा हो छोटा हो, तो डोंट बी डिप्रेस्ड। लेवल है आपका, मतलब नेक्स्ट यदि आपका अटैम्प्ट है तो नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करिए CGL का। और यदि आपका ये लास्ट अटैम्प्ट था तो दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनकी आप अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डोंट बी पैनिक, जो आपका है आपको मिलकर रहेगा। धन्यवाद। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जीवन दोस्तों चलता रहना चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है दोस्तों उसकी हस्ती जिंदा है। टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है। तो जो भी होगा अच्छा होगा। वट एवर हैपन फॉर गुड। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।